प्रियंका जी, दुख की घड़ी उस परिवार पर टूट पड़ी और आज आप इस खबर को देखती भी होंगी और समझ भी रही होंगी। क्या बीतती आप पर जब आप महिलाओं के साथ बढ़ते ऐसे अत्याचार को देखती हैं एक महिला होने के नाते? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और साथ ही साथ हर हैवानियत को पार करती हुई ये घटना देश के सामने आई। जिस तरीके का रवैया उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनाया, जहाँ पे चारों को पकड़ तो लिया है पर किसी तरीके की कार्रवाई की शुरुआत नहीं हुई है, वो दिल दहलाने वाली घटना। एक महिला होने के नाते और राजनीति को अलग रखते हुए मैं बस यही उम्मीद करूंगी कि हमारी देश की जो बिटिया हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। न्याय से पहले उनको सुरक्षित महसूस करने का माहौल बनाना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर पा रही है। और इसमें मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ, मैं बस स्पष्ट तरीके से कह रही हूँ, महिला होने के नाते मेरी यही अपील है कि रोज इस तरीके के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होती है और ऊपर से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का माहौल बना देते हैं और जो महिलाएं हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती रहती हैं। तो कब सरकार जागेंगी और सरकार इसको प्राथमिकता देंगी, ये मेरी सरकार से प्रश्न है और सरकार से उम्मीद है कि इस घटना के बाद थोड़ा सीरियसनेस लाएंगी महिला सुरक्षा को लेकर। प्रियंका जी, देखिए अब ये कहा गया है एसपी की तरफ से भी कि त्वरित कोर्ट में हम इस केस को लेकर जाएंगे, वहां पर इस केस को चलाएंगे। आरोपियों पर गैंगरेप का एक्ट जो धारा है वो बढ़ा दी गई है, हत्या के प्रयास की धारा बढ़ा दी गई है। लेकिन क्या सिर्फ धारा बढ़ाना, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को ले जाना काफी है? नहीं, ये मैं वही तो कह रही हूँ, सजा से पहले हमें सुरक्षा देने की जरूरत है हमारी बिटियाओं को। हर बार हमारी बिटियाओं के बारे में इस तरीके की खबर आती है और हम सजा पे अड़े रह जाते हैं। हम एक माहौल बनाए जहाँ देश की महिलाएं अपने घरों से निकलकर एक सुरक्षित माहौल पा पाए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, ना कि कड़ी से कड़ी सजा। से कड़ी सजा मिलेगी पर कितनों को उन्होंने इन घटनाओं को कम किया है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो इससे ज्यादा जरूरी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, महिलाओं की सुरक्षा को जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वो उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान देना होगा। जी प्रियंका जी, वो कौन सी सुरक्षा का केस, यानी कि वो कौन सा ऐसा घेरा होगा जिसमें महिलाएं सुरक्षित होंगी? मैं आपके नजरिए से एक बार समझना चाहती हूँ, क्या कुछ सुरक्षा घेरे में होना चाहिए महिलाओं के लिए? देखिए, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक एडिशनल डीजी मध्य प्रदेश में अपनी बीवी को वीडियो पे मारते हुए पकड़े जाते हैं। जी। अब तक ना उन पे कार्रवाई हुई, सस्पेंशन हुआ, उनको सैकिंग ऑर्डर्स नहीं दिए गए, उनको जेल में नहीं लेकर गए डोमेस्टिक वायलेंस पे। तो जब तक आप सजा को तय नहीं करेंगे और सजा सबके लिए इक्वल नहीं होगी और महिलाएं जब घर से निकलती हैं तो उनको ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पे तो पूरा विश्वास होना चाहिए कि जब वो घर से निकल रही हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, मध्य प्रदेश की पुलिस हो, उनका ध्यान रखेगी और कार्रवाई से पहले सुरक्षा का ध्यान रखेगी। ये होना बहुत जरूरी है। जी प्रियंका जी, देखिए महिलाओं की सुरक्षा की बात हम लगातार करते आए हैं और आप भी करती रही हैं यकीनन, लेकिन वो जो मांग है वो कहीं ना कहीं हमें सही तरीके से पूरी होती नहीं दिख रही है। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के साथ अपराधियों पर नकेल के लिए कैसी जरूरत पड़नी चाहिए? सबसे पहले तो मैं मानती हूँ कि जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो न्याय कानून व्यवस्था सक्षम होनी चाहिए। हर राज्य की सरकारों को सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी राज्य की महिलाओं को देने की जरूरत है, उनको आत्मनिर्भर करने की जरूरत है, उनको सक्षम करने की जरूरत है और उनको हर तरीके से, मैं कहती हूँ, जो सशक्तिकरण की बात होती है उस पर ध्यान देना है। पर अगर दुर्भाग्यपूर्ण इस तरीके की घटना होती है, कहीं ना कहीं देश की जो सोसाइटी है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाती है कि आप महिलाओं को किस नजरिए से देख रहे हैं। आज भी महिलाओं की जो हत्याएं होती हैं, महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, वो एक मानसिकता का जो प्रश्न चिन्ह है वो उठाता है और मानसिकता को दर्शाता है। तो सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा, उनकी आत्मनिर्भरता पे अपने फंड्स लगाने चाहिए और जीरो टॉलरेंस टू क्राइम होना चाहिए, टू विमेन क्राइम। और विद इन 2 वीक्स फोरेंसिक एक्सपर्ट लाइए, बेस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स लाइए और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को टोटल छूट दीजिए, जैसे वो 15 दिन के अंदर अंदर ऐसे केसेस को मैं मानती हूँ जस्टिस दे पाए। प्रियंका जी, देखिए हम फास्ट एक्शन की बात करते हैं, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, लेकिन वो फास्ट एक्शन कब तक आएगा? क्योंकि धीरे धीरे करते चीजें दुरुस्त होती हैं, लेकिन अभी अगर हमें तुरंत इन चीजों को अमल में लाना होगा तो क्या हमें तुरंत ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे लड़कियां, महिलाएं
किशोरियां, गुड़िया जो ऐसी हाथरस की एक हमारे सामने जिसके साथ दरिंदगी हुई है, ये जो सामने आई है, ऐसे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए? देखिए, सबसे पहले तो राजनीतिक इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है कि जब देश और राज्यों के प्रधान कह दें कि ये हमारे लिए टॉलरेबल नहीं है, तो इस तरीके की घटनाओं पर भी पाबंदी लगती है। अगर दुर्भाग्यपूर्ण इस तरीके की घटना होती है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पूरी छूट मिलनी चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेट कर पाए, और जो सही मायने में ये दरिंदगी के आरोपी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। सिंगर जैसा हाल नहीं होना चाहिए कि एमएलए भी बने रहे, बीजेपी में भी बने रहे, 2 साल तक वो बच्ची इंसाफ की दुहाई मांगती रही, फिर जाकर जब मीडिया का प्रेशर बना तब जाकर आप कार्रवाई करें। इस तरीके का राजनीतिक समर्थन मिलना वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये सबसे अलग अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तभी जाकर महिलाओं के साथ इस तरीके के अत्याचार इस देश में कम होंगे। राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ राजनीतिक समर्थन कुछ ऐसे आरोपियों को जो मिलता है वो ही सबसे बड़ी जड़ है हर तरीके के हादसों की और जस्टिस मिलने की। बिल्कुल प्रियंका जी, और देखिए, सेफ्टी, एक्शन और प्रोटेक्शन, कई ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना होगा फिलहाल हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो एक एक करके देखिए, आपने तमाम लोगों को सुना किस तरीके से इस घटना के बाद लोग अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं और ये भी मांग कर रहे हैं कि सेफ्टी बहुत जरूरी है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना है, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप आज ही डाउनलोड करिए भारत समाचार ऐप।